इक्वेशन चेक करना है। जब हम खुश होंगे तब हमारा शरीर हेल्दी होगा, या जब हमारा शरीर हेल्दी होगा तब हम खुश होंगे। जब हम खुश होंगे तो हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, या जब हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तो हम खुश होंगे। जब हम खुश होंगे, हमारी सोच सही होगी, तब सृष्टि पे स्वर्ग बनेगा, या जब सृष्टि पे स्वर्ग बनेगा तब हमारी सोच सही होगी। तो जिम्मेवारी किस पे आ गई? जिम्मेवारी किस पे है? हमारे पे है। संकल्प से सृष्टि बनती है। आप मानते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है? अब अपनी सृष्टि को देखते हैं। हमारी सृष्टि क्या है? हमारा शरीर, ये हमारी दुनिया है। हमारा परिवार, ये हमारी दुनिया है। हमारा घर, ये हमारी दुनिया है। हम जहाँ काम करते हैं वो हमारी दुनिया है। ये सब कुछ हमारी सृष्टि है। तो संकल्प से सृष्टि बनती है या सृष्टि से संकल्प बनता है? इक्वेशन क्या सीखी थी बचपन से? संकल्प से सृष्टि है, सृष्टि से संकल्प है, या दोनों है? संकल्प से सृष्टि है। तो हमारी सेहत को कौन बनाता है? हमारे संकल्प। हमारे रिश्तों को कौन बनाता है? हमारे संकल्प। हमारे घर के वातावरण को कौन बनाता है? हमारे संकल्प। हमारे काम के क्षेत्र के माहौल को कौन बनाता है? हमारे संकल्प। अब आज हम कह रहे हैं हर जगह प्रॉब्लम है, फिर हम कहते हैं कितनी भाग दौड़ की जीवन है। तो ये जो हर जगह प्रॉब्लम है, वो एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है? हम कहते हैं ना हर जगह प्रॉब्लम है। घर पे भी प्रॉब्लम है, ऑफिस पे भी प्रॉब्लम है, सड़क पे ट्रैफिक में अटक गए तो वहां पे भी प्रॉब्लम है। हर जगह ही प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम किधर है? कई लोग कहते हैं लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो लाइफ कहाँ है जो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है? क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि जब वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जब वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें ठीक हो जाएंगी, तब हम खुश होंगे। और वेट करते करते क्या हो गया? वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती गई। क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि सृष्टि ठीक हो जाएगी। किस किस को लगता है कि बड़ी भाग दौड़ की जीवन है आजकल? अभी हम बाहर सभी पत्रकार थे, इसी पर डिस्कस कर रहे थे। कहते बड़ी भाग दौड़ की जीवन है। तो क्या भाग दौड़ की जीवन है? 2 जेनरेशन पहले जाते हैं, 2 भी क्यों, 1 जेनरेशन पहले जाते हैं। तो एक घर में 3, 4, उससे भी ज्यादा बच्चे थे। साधन कोई ज्यादा थे नहीं, धन भी कम था, घर भी छोटे थे। फिर भी कहते जीवन बड़ी सुंदर है। आज हर घर में 1 या 2 बच्चे, और साधन तो इतने सारे, धन भी भरपूर। तो जीवन पहले से क्या हो जानी चाहिए थी? जीवन पहले से क्या होनी चाहिए थी? क्या हम ये जीवन विजुअलाइज भी कर सकते हैं जिसमें फोन नहीं है, जिसमें रेफ्रिजरेटर नहीं है घर पे, जिसमें गैस नहीं है घर पे? क्या हम जीवन ये विजुअलाइज कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने ये जीवन जी है। तो हम हिस्ट्री की भी नहीं बात कर रहे, और हम सब ने वो घर का माहौल देखा है। तो जीवन भाग दौड़ की हो गई है या मन ज्यादा भाग दौड़ रहा है? कौन भाग रहा है ज्यादा? चलते चलते कोई एक लाइन आपको कह दे जो आपको पसंद नहीं आती है, उसके बाद मन कितनी देर सोचता है उसके बारे में? तो जीवन नहीं भाग रही है, मन भाग रहा है। जीवन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और क्योंकि संकल्प से सृष्टि है, तो अगर संकल्प में प्रॉब्लम आ गई तो सृष्टि में प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर संकल्प सरल हो गए, सहज हो गए, श्रेष्ठ हो गए, तो सृष्टि भी वही बन जाएगी। आज की दुनिया को हम क्या कहते हैं? कलयुग है।
ये कलयुग किसने बनाया? आप में से किसी ने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? मैंने किया। आप में किसी ने किया? कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया? और घोर कलयुग बनाने में किस किसने कंट्रीब्यूट किया? किया ना? मैंने किया। आप में किसी ने किया? कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया? और घोर कलयुग बनाने में किस किसने कंट्रीब्यूट किया? किया ना? अब हम जब घर पर बैठते हैं और न्यूज़ को देखते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इसने इसके साथ ऐसा किया, तो हम सिर्फ देखते हैं और हम कहते हैं ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं देखते। हम कहते हैं वो गलत है, उन्होंने गलत किया। हम सब ने इस सृष्टि को दूषित करने में कंट्रीब्यूट किया है। 5 विकार हैं। 5 विकार कौन से? 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस सृष्टि की कोई भी समस्या को ले लीजिएगा, कोई भी, वो इन 5 विकारों के कारण है। वर्तमान समय दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम को ले लें, कोई भी इशू को ले लें, वो इन 5 विकारों के कारण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम में से किसी में 5 हैं ये? किस किस के पास ये 5 हैं? है ना? अब जैसे ये हॉल है, हम इस हॉल में 5000 लोग बैठे हैं। 5000 लोगों में ये 5 विकार हैं। तो इस सृष्टि की वाइब्रेशन में ये 5 विकार होंगे या नहीं होंगे? इस हॉल की एनर्जी में अभी ये 5 विकार हैं। अब कोई बाहर से एंटर करता है और उसके ऊपर इस हॉल का वाइब्रेशन का असर होता है, और वो 5 विकार जो सिर्फ हमारे अंदर थे, वो उसके शब्दों और व्यवहार में भी आ जाते हैं। होता है नहीं होता? क्रोध हमारे अंदर है लेकिन मन में है। हम में से किसी ने शायद किसी पे कभी हाथ नहीं उठाया होगा, लेकिन मन में बहुत गुस्सा किया है, और कई बार शब्दों में भी किया है। और हम सब यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, तो इस वायुमंडल में क्रोध है। अब कोई यहाँ अंदर आएगा और अगर उसके ऊपर इस वायुमंडल का असर पड़ गया, तो उसके अंदर वो क्रोध सिर्फ मन में और शब्दों में। आजकल हम सड़क पे देखते हैं ना, किसी की 2 गाड़ी की टक्कर हुई, उतर के कितने प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं। टक्कर पहले भी होती थी या नहीं होती थी? गाड़ी की टक्कर पहले भी होती थी, आज भी होती है, परिस्थिति नहीं बदली। लेकिन उसी परिस्थिति में जो हमारा रिएक्शन है वो बदल गया, क्योंकि जब क्रोध यहाँ है और टक्कर हुई, तो ताकत नहीं है उस टाइम उस बात को प्यार से खत्म करने की। तो हमारे वो क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार का असर वातावरण में फैल रहा है, और उसका असर जब लोगों पर पड़ता है तो वो 5 विकार कर्मों में आ जाते हैं। और जब वो 5 विकार कर्मों में आ जाते हैं, व्यवहार में आ जाते हैं, तब हम उस समाचार को न्यूज़ में सुनते हैं, इसने इसके साथ ऐसा किया। लेकिन वो जो इसने इसके साथ ऐसा किया, उसका जिम्मेवार सिर्फ वो एक नहीं था, उसका जिम्मेवार था वातावरण, जिसका उस एक पर असर हुआ, और उस वातावरण को बनाने के जिम्मेवार हम सब। अब कलयुग तो हमने बनाया, घोर कलयुग भी हमने बनाया, और सतयुग कौन बनाएगा? क्योंकि हम सब कह रहे हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है, इसको बदलने की जरूरत है। तो बनाई हमने, तो बदलेगा कौन? बदलेंगे भी हम। तो सतयुग कौन बनाएगा? अभी उस टाइम तो फटाफट हाथ उठाया था, अभी हाथ उठाइए। सतयुग कौन बनाएगा? सतयुग बनाएंगे हम। सतयुग आना नहीं है, सतयुग हम सबको लेकर आना है, हमको बनाना है। कैसे बनाना है?
कलयुग कैसे बनाया? बस थोड़ा थोड़ा गुस्सा किया, थोड़ा थोड़ा जोर जोर से बोल दिया, थोड़ा थोड़ा ईर्ष्या कर ली एक दूसरे से, थोड़ा सा लालचवश कोई गलत कर्म कर लिए, कलयुग बन गया। अब सतयुग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सतयुग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हाँ, भाई साहब कहते हैं क्रोध कम करके, लालच कम करके, काम विकार कम करके सतयुग नहीं बनेगा। कम करके तो सिर्फ कलयुग थोड़ा सा कम हो जाएगा। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमको क्या चाहिए। हमको थोड़ा बेटर कलयुग चाहिए या हमें सतयुग चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। और सतयुग सबसे पहले कहाँ बनेगा? सतयुग यहाँ बनना है। 3 शब्द हैं, संस्कार, संस्कार से बनेगी हमारी संस्कृति और संस्कृति से बनेगा हमारा संसार। आज हर घर को अपने संस्कार देखने हैं। हमें अपने घर में वो संस्कार वापस लेकर आने हैं। और जब हर घर वो संस्कार वापस लेकर आएगा तो हर घर स्वर्ग बनेगा पहले। और जब हर घर स्वर्ग बनेगा तो सृष्टि तो बन ही जाएगी। तो आप रेडी सतयुग लाने के लिए? आपको तो पता भी लग गया क्या करना है, फिर भी हाथ उठाया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन अगर हम वेट करेंगे ये दुनिया कब ठीक होगी, ये दुनिया, then it's very difficult. Then it's very difficult. 5 विकार, चलो 5 में से कोई एक चूज करते हैं आज कि एक को तो हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। क्योंकि अगर एक को भी खत्म करते हैं तो आत्मा की शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। जब आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है तो दूसरे को खत्म करना इजी होता है, फिर दूसरा खत्म होता है तो तीसरा तो ऐसे ही चला जाता है। एक, किसी एक को चुनना है कि मुझे इस चीज को पूर्ण रीति खत्म करना है। हमारे सोचने का तरीका, छोटी छोटी बातों पे जोर जोर से बोलना, छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों की निंदा करना, दूसरों की गलतियां गिनाना, दूसरे को गलत बोल बोल के उसको नीचे गिराना, ये सब कुछ जो हम कर रहे थे तो हम यहां नीचे गिर रहे थे। और जब हमारे संकल्प नीचे गिरने लगे, हमारे संस्कार नीचे गिरने लगे।